शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मेरे पास ना तकरीबन 9,200 ये कुछ समथिंग बनती हैं। 9,267 9,267 ये हाथों की पिक्स हैं जनाब। मेरे ये जो होता है SD कार्ड में है, और वैसे जो व्हाट्सएप फ़ोन में है वो तकरीबन 4,328 इमेजेस। तो ये तकरीबन 13,000 के करीब तस्वीरें बनती हैं मुख्तलिफ़ हाथों की, जिसमें शादी की लाइंस भी हैं। और ज़रा 13,000 हाथों की जब आपके पास तस्वीरें होती हैं तो उसमें फिर आप ज़िंदगी की लाइन को अगर आपने स्टडी करना हो तो आप इन 13,000 हाथों में से बेहतरीन आप ज़िंदगी की लाइनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार इन हाथों से हम पामिस्ट्री को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो तकरीबन 13-14 हज़ार तस्वीरें इस तरह मेरे पास मैं सेव मैंने रखी हुई हैं। तो तकरीबन हर 4-5 माह के बाद मुझे फिर ये तस्वीरें डिलीट भी करनी पड़ती हैं, जितनी भी ये मेरे पास डेटा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता वो लोड इतना ज़्यादा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब मैंने ये 13-14 हज़ार हाथों पर मैंने वीडियो बनानी है। तो उसमें हम ये करेंगे कि तकरीबन हर हाथ में अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है किसी भी हाथ को बेकार तो नहीं पैदा किया ना। हर इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि हम रोज़ाना 1, 2, 3 हाथ मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगा, और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ज़ाहिर है आप 13,000 हाथ रीड करेंगे तो आप खुद सोचें ना कि आपके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप किस हद मतलब बहुत ज़्यादा आपको पामिस्ट्री सीखने को मिलेगी। तो इस सिलसिले में ये मैंने एक हाथ सेलेक्ट किया आज। इसमें हम मेल और फीमेल दोनों का पाम रीड करेंगे, लेकिन उस बंदे के बारे में उसका नाम और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे की एक प्राइवेट लाइफ होती है। तो हर इंसान चाहता है कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चले। तो इस सिलसिले में आज मैंने जो हाथ सेलेक्ट किया है ये आपके सामने है। ये एक फ़ीमेल का पाम है। तो अब हमने पाम को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ रीड नहीं करना। हमने देखना ये है कि इस हाथ में हमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो क्या नज़र आते हैं। हम सिर्फ जो अहम पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पामिस्ट्री के जो होते हैं ना डीपली नॉलेज होता है वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ज़िंदगी की लाइन को आप देख लें। ज़िंदगी की लाइन जब आपको यूं टुकड़ों में टूटी टूटी नज़र आती है तो ये क्या करती है, ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। अब ज़िंदगी की लाइन को अगर आपने समझना है तो ज़ाहिर है ये चीज़ किताबों में तो आपको, अगर आप महंगी से महंगी भी किताब ले लेंगे ना पामिस्ट्री की, तो रियल हाथ पे ही आपको पामिस्ट्री की समझ आएगी। किताबों से कभी भी आप पामिस्ट्री नहीं सीख सकते। ये चीज़ जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते, जब तक आप रियल हाथ नहीं रीड करते, तब तक आपको पामिस्ट्री की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। बल्कि कोई भी काम हो, कोई भी आपने दुनिया का काम सीखना है तो उसके लिए आपका प्रैक्टिकल का होना वो बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ किताबों से या थ्योरी से आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तो अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर ज़िंदगी की लाइन यूं टुकड़ों में यूं यूं चल के टूट टूट के चले तो ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। यानी कि अगर ये फ़ीमेल का पाम है तो फ़ीमेल को जो उसको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, लेडीज़ को जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं वो भी हो सकती हैं, फीमेल्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं, कोई भी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ये घरेलू ज़िंदगी में टेंशनें मुश्किलात ये इनको बढ़ा देती हैं। ये वाली लाइन, अगर ज़िंदगी की लाइन यूं टुकड़ों में चल के बने, ये समझ लें आप इस तरीके से। ये ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी यूं चलती है और फिर यूं 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 इसमें से कट आते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगी। और फिर ये स्ट्रगल कितने अरसे तक रहेगी, इसको मापने का क्या तरीकाकार होगा? इसको मापने का तरीकाकार ये होगा कि आपने क्या करना है, ज़िंदगी को आप 10-10 हिस्सों में तकसीम कर लें। 10 साल, 20 साल, यानी कि जो एक लाइन है ये 10 साल को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे 10 ईयर्स, यहाँ से ज़ीरो है, यहाँ पे बंदा
यहाँ पे ये पैदा हुई हैं, यहाँ पे 10 साल, यहाँ पे 20 साल, यहाँ पे 30 साल, यहाँ पे 40 साल। तो कम से कम 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70 और यहाँ 80। तो इस तरीके से हम ज़िंदगी की लाइन को भी 10-10 हिस्सों में डिवाइड करके हम इंसान की ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात, उसकी सेहत कब बेहतर होगी, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात कब ख़त्म होंगी, ये हम इस तरीके से फिर रीड करते हैं, ठीक है। इस रूल को भी आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी की लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं और ज़िंदगी की लाइन शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है। तो बिल्कुल ज़िंदगी की लाइन ये ऊपर से शुरू होती है और ये फिर ये गोलाई की शक्ल में नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और अगर फुल डिट लंबी गोलाई में ज़िंदगी की लाइन हो, जैसे इनके हाथ में हमें शो हो रही है, तो वो लंबी ज़िंदगी का बताती है। और जहाँ ज़िंदगी की लाइन मध्यम होगी, वहाँ ज़िंदगी में मुश्किलात भी बढ़ेंगी और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब दिमाग की लाइन भी जब बहुत ज़्यादा इस तरीके से डिस्टर्ब होगी, तो कम से कम अगर ज़िंदगी की लाइन में 40 साल तक मुश्किलात रही हैं ना, तो यहाँ तक देखिए तकरीबन दिमाग की लकीर को भी अगर आप 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें भी बहुत रही हैं, ठीक है। तो 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में टेंशनें भी कम होंगी। इसके अलावा अगर आप दिल की लकीर को देखें, तो दिल की लाइन को भी अगर आप इस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर ये जजीरे बन रहे हैं। जहाँ पर भी दिल की लाइन में जजीरे होंगे या दिल की लाइन ऐसे डिस्टर्ब होगी, तो वहाँ पर दिल के अंदर बेचैनी भी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों का दिल भी मजबूत नहीं होता। ऐसे लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और अपने रिलेशन ब्रेक करते हैं। और ऐसे लोगों की जब आपकी ज़िंदगी की लाइन भी टूटी फूटी हो, दिल की लाइन भी टूटी फूटी हो, दिमाग की लाइन पे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन की लाइनें नज़र आ रही हों, और स्पेशली अब आपको जो मैं अहम पॉइंट बताने लगा वो है आपकी किस्मत की लकीर। इनकी किस्मत की लकीर एक ये चल के रुकती है, फिर ये चल के रुकती है, फिर इस तरीके से रुकती है, फिर ये इस तरीके से रुकती है। तो यहाँ पर भी ब्रेक हुई, यहाँ पर भी ब्रेक हुई, यहाँ पर भी ब्रेक हुई। तो इसका मतलब ये है कि 27 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक इनकी एक या दो शादियाँ टूट सकती हैं। अगर शादियाँ नहीं टूटेंगी तो फिर इनके रिलेशन ब्रेक होंगे। होता है ना, इंसान किसी से मोहब्बत कर रहा होता है या आपकी मंगनी चल रही होती है और आपको 100% यकीन होता है कि यार मेरी अब शादी हो जाएगी, लेकिन जब लड़की के हाथ में उसकी ज़िंदगी की लाइन में भी इस तरीके से कट हों, दिल की लाइन पे जजीरे हों, दिमाग की लाइन पे भी इस तरह की टेंशन की लाइनें नज़र आ रही हों और किस्मत की लाइन आपकी दो जगह से टूट जाए, तो फिर कम से कम दो जगह पे आपकी बात चल के ख़त्म हो जाती है। आपका कोई बड़ा रिलेशन टूटता है, यानी कि एक लंबा अरसा आपका रिलेशन रहता है, वो रिलेशन आपका ब्रेक हो जाता है, या मोहब्बत में शदीद नाकामी का सामना आपको करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है, और कभी कभी इंसान की शादी भी टूट जाती है। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे किस्मत की लाइन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र के बाद यहाँ पे ये सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी और ये किस्मत की लाइन को भी इनको सपोर्ट करेगी। तो 40 साल की उम्र के बाद इनकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आना शुरू होगी और उसके बाद अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा। लेकिन जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये दिल को जो धोखे मिलते हैं, जो इंसान डिप्रेशन में जाता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा इंसान किसी अज़ियत में गुज़रता है, उस वक़्त ये किसी दिल की किसी शदीद जो आपको डिप्रेशन मिलता है या दिल को जो अज़ियत मिलती है, उस वक़्त ये लाइन नीचे की तरफ गिरती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बिल्कुल 40 से लेके 50 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ दिल को धोखे इनको ज़रूर मिलेंगे। मोहब्बत में कोई ज़्यादा सुख नहीं इनको मिलेगा और अपने रिश्तों से भी इनको दुख तकलीफ़ें मिल सकती हैं। इसी तरीके से हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक नज़र आ रही है। ज़िंदगी की लाइन वीक नज़र आ रही है, लेकिन यही जो आपको अब आप पॉइंट आपने बड़े गौर से समझना है। पॉइंट ये समझना है कि अगर ज़िंदगी की लाइन राइट लेफ्ट हैंड पे तो बहुत बड़ी ज़िंदगी की लकीर है, लेकिन राइट हैंड पे ज़िंदगी की लाइन हमें छोटी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किस्मत की लकीर है, यूं करके यूं, असल में ये ज़िंदगी की लकीर ब्रेक हुई है। तो पहले ज़िंदगी की लकीर इनकी यूं तक चली है, तो इसका मतलब ये है कि 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी पहले एक स्टाइल से चलेगी, फिर वो इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा।
35-40 पे जाके मुझे लगता है कि इनकी इनकी जो पहली शादी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। इसमें जो भी इनकी लाइफ होगी वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। हो सकता है ये बैरून मुल्क चली जाएं, जॉब कर लें, लेकिन एक बड़ा मेजर चेंज आएगा, और जो चेंज आएगा उसके बाद देखें ये जो ज़िंदगी की लकीर है ये ऊपर से स्टार्ट ले रही है। मैंने इसको ज़िंदगी की लकीर क्यों करार दी है, इसलिए कि इनकी लेफ्ट हैंड पे ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन इनकी ब्रेक हुई है। तो जब ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हो या किस्मत की लाइन ब्रेक हो, तो ये अगर लड़की के हाथ में ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हो रही है, इस तरीके से ब्रेक हो रही है कि पहले लाइन यूँ आती है और फिर ये ऊपर से ये स्टार्ट लेती है, और इधर से फिर आपकी किस्मत की लाइन भी ब्रेक होकर चलती है, फिर उसको कुछ लाइनें काटती हैं, तो 100% लड़की की शादी जो है वो पहली शादी तो लाजमी टूटती है। या कोई आपका लंबा रिलेशन 7 साल 8 साल आपकी मंगनी रहती है वो टूट जाती है, या 7-8 साल से आप किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं, आप किसी के रिलेशन में होते हैं, आपका वो रिलेशन बुरे तरीके से टूट जाता है। तो इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये किस्मत की लाइन यूं जा रही है, फिर यूं जा रही है। तो ये जो किस्मत की लाइन है इसने ऐसे इसको काटा है ना, इस किस्मत की लकीर को इसने काट दी है, तो यहाँ पे इनका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आगे फिर जो है ये यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक राहुल लाइन भी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी राहुल लाइन जो होती है वो मैं ब्लैक में शो करता हूँ आमतौर पर। देखें ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ये सारी राहुल लाइनें हैं जो इनको दुख और तकलीफ़ देंगी, जबकि किस्मत की लाइन इनकी ये है। किस्मत की लाइन यूं चल रही है, ठीक है, लेकिन बहुत मध्यम है। तो जब आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक होती है किसी जगह पे, जैसे यहाँ पे टूट रही है, तो वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती है। या ये होता है कि आपकी किस्मत की लकीर यूं ऊपर जा रही है और यहाँ से एक किस्मत की लकीर आपको काट देती है, इसको यूं काट देती है। तो जब ये किस्मत की लकीर को मून से कोई लाइन ऐसे काट देती है, तो जो भी आपकी पहली शादी होती है, जो भी आपकी पहली मोहब्बत होती है, वो बुरे तरीके से टूटती है और आपको शदीद मोहब्बत में नाकामी होती है। तो मेरे ख्याल में इनको मोहब्बत में पहले नाकामी होगी, 1-2 इनका रिलेशन ब्रेक होगा, उसके बाद फिर आगे इनकी शादी जो है वो कामयाब होगी। लेकिन दिल की लाइन आप यहाँ पर भी देख लें, बहुत बुरी कंडीशन है दिल की लाइन की, ये आप देख भी सकते हैं। इस तरीके से जजीरे भी बन रहे हैं और लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं। जब इस तरीके से जजीरे बन रहे हों और लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों, तो ये दिल की जो बदतरीन हालत होती है वो होती है। इसमें आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको अपने मूड पर कंट्रोल कोई नहीं होता, आप पल में तोला पल में माशा होते हैं, और जल्दी यानी कि आप किसी भी इंसान के साथ रिलेशन ही निभा पाते, फ़ौरन आप नाराज़ होते हैं और फ़ौरन आप अपना रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक जो है वो शादी की लाइंस शादी के बारे में समझ आई होगी कि हम किस्मत की लाइन से कैसे शादी की लाइन तक पहुंचते हैं। देखिए, मैंने अभी इनकी शादी की लाइंस का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैंने इनकी हथेली से ही आपको बता दिया है, इनकी किस्मत की लाइन को देख के, इनकी ज़िंदगी की लाइन को देख के, कि इनकी शादी ब्रेक होगी। पहले जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ब्रेक होगा। तो अब इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी 2 लाइनें शो हो रही हैं। ये एक पहला रिलेशन है, फिर ये एक दूसरा रिलेशन है। तो मज़ीद हम देखते हैं कि जहाँ पे इनकी ना शादी की लाइंस की तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह होगी। तो बिल्कुल ये एक लाइन, ये इसमें भी थोड़े थोड़े कट हैं। तो जो भी शादी इनकी होगी उसमें प्रॉब्लम आएंगे, और यहाँ पर भी कट हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो पहला रिलेशन होगा वो तो बुरे तरीके से ब्रेक होगा, और जो फिर इसके बाद इनकी शादी होगी उसमें भी प्रॉब्लम मसले ज़रूर आएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो बहुत क्लियर बात हो गई है। जो भी पहला इनका रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला रिलेशन चलेगा, लेकिन इसमें कुछ अरसा तो चलेगा, लेकिन बाद में शदीद इख्तलाफात आएंगे और इनका ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद ये रिलेशन चल पाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले इनके 2 रिलेशन टूटेंगे, और उसके बाद तकरीबन ये 35 पे जाके, यहाँ पे तकरीबन 35-40 साल एज इनकी बन जाती है। 35 से 40 साल की एज में जाके इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। तो देख लें, यही चीज़ें मैंने इनका, जब आपको ये मैं चीज़ समझा रहा था कि यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे
किस्मत की लाइन को एक लाइन ने काटा है, ये देखिए यहाँ से ऐसे किस्मत की लाइन को इसने काट दिया है, यहाँ पर भी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। और फिर यही लाइन जो है ये ज़िंदगी की लाइन के तौर पर भी काम कर रही है, किस्मत की जो लकीर है। तो इसको हम मुख्तलिफ एंगल से हमें पढ़ना पड़ता है, ये इतना आसान नहीं होता, ये ख़ुद भी आपको थोड़ा सा अपना ज़हन इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं जगह पे हाथ की लाइंस में कुछ पॉइंट्स, कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे फिर आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं और फिर आपको ख़ुद किसी नतीजे पे पहुँचना होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ताला तकरीबन 13-14 हज़ार वीडियोज़ मैंने बनानी है। 14 हज़ार तकरीबन मैंने बताया आपको, 13 से 14 हज़ार लोग रीडिंग करवा चुके हैं इन 4-5 महीनों में। तो इंशाल्लाह ताला सबके हाथ पे थोड़ी-थोड़ी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा ताकि आपको वीडियो से लाइनों को सीखने का, समझने का मौका मिले। लेकिन 13-14 हज़ार बंदों की वीडियो में हर बंदा यही चाहेगा कि मेरी वीडियो पहले बनाएँ, मेरी वीडियो पहले बनाएँ। इस तरीके से नहीं, वन बाय वन सब की वीडियो अपलोड होगी, ये मेरा वादा है। और लिंक मैं किसी को नहीं शेयर करूँगा, लिंक उसी को मिलेगा, उसी को पता चलेगा जो मेरा डेली जो मेरे चैनल को इनके जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है और जो वीडियो देख रहा है, वो उसी को पता चलेगा कि उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अचानक आपको सरप्राइज़ मिलेगा और आपके हाथ पर वीडियो बनी होगी और आपको फिर यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी इस चीज़ की। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी भी वीडियो बनेगी, लेकिन बारी पे बनेगी, ठीक है। बाकी ये है कि आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट, बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी ये 13-14 हज़ार जो लोग वीडियो अपना हाथ की रीडिंग करवा चुके हैं, जो भी मेरे चैनल की ये वीडियो देख रहा है, जिस बंदे ने भी रीडिंग करवाई हुई है, वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि मेरी रीडिंग जनाब कैसी होती है, किस कदर एक्यूरेट होती है। तो ये ज़रूर आपने मुझे बताना है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।